हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं बड़ौदा की एक बहुत ही पुरानी जगह पे आया हुआ हूँ। ये तकरीबन 700 साल पुरानी जगह है। और इस जगह की अगर मैं बात करूँ तो ये कब्रस्तान है। ये एक मुसलमानों का कब्रस्तान है जो 700 साल पुराना है। और यहाँ पे उस वक्त की, उस दौर की मुग़ल पीरियड और बाबी नवाब जो थे, उनके ज़माने के एलीट्स जो हैं, सोसाइटी के जो एलीट्स थे, मीन्स जो एक हायर सोसाइटी थी, और जैसे कि सैयद थे, पठान थे, मुगल्स थे, उनकी सबकी यहाँ पे कब्रें हैं। तो ये जगह है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मातरिया कब्रस्तान। और इसके बारे में जो है मैं इतना कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे साथ जो खान साहब आते हैं, अयूब खान, जो हैं वो इसके बारे में ज़्यादा आपको बताएंगे। तो आज भी मैं अयूब खान के साथ हूँ। और ये रहे अयूब खान जी। फरमाइए अयूब खान, आप कैसे हैं आज? बस खैरियत। फरमाइए। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है मेरा तेरे पीछे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। क्या बात है खान साहब। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये मशहूर गज़ल के अशार जो मिर्ज़ा गालिब ने लिखे हैं, उनके बारे में हम आज आपको बताएंगे तफसील से कि ये बड़ौदा की सरजमी में भी गालिब साहब के 3 शागिर्द मदफन हैं। क्या बात है। तो हम आगे चल के आपको तफसील से बताएंगे कि वो कौन लोग थे। तो ये वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाला है। और गालिब साहब के 3 शागिर्द जो हैं इस कब्रिस्तान में दफन है। दो तो दो यहाँ है, 2 यहाँ हैं, और बाकी एक कहाँ है खान साहब? वो हम बताएंगे अभी आगे चल के। अच्छा, वो आपको वो सस्पेंस रखा जा रहा है, तो वो आगे चल के आपको पता चलेगा। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, और खान साहब जो हैं इसके बारे में और ज़्यादा आपको मालूमात देंगे। जी, तो हमारे दोस्तों को हम ये बता रहे थे कि बड़ौदा में मिर्ज़ा गालिब साहब के 3 शागिर्द थे। उनमें से एक शागिर्द जो है, उनका नाम था मीर इब्राहिम अली ख़ान वफ़ा। मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब के दूसरे शागिर्द जो है, उनका नाम है हकीम सैयद अहमद हसन फ़िदा। मीर इब्राहिम अली ख़ान वफ़ा, आप मीर साहब के बाड़े के बानी अव्वल भी थे, और आपका मज़ार एक मकबरे में राजमहल के सामने ओरिएंटल लाइब्रेरी के पीछे बकुल बंगले के पास वो आलीशान मकबरा था जिसमें आप मदफन हुए थे। बड़े अफसोस की बात है कि अब वो मकबरा नहीं रहा। सैयद अहमद हसन फ़िदा, फ़िदा आपका तखल्लुस है, और आप शेसवान के रहने वाले थे। शेसवान से दिल्ली गालिब साहब से मुलाकात करके फिर बाद में आप बड़ौदा में ही अपने मय ख़ानदान के साथ रहे। तो फ़िदा साहब जो है, उनको 1861 से 1868 तक मिर्ज़ा गालिब साहब ने 11 लेटर लिखे थे। फ़िदा साहब साहिब दीवान भी थे, हकीम भी थे, और बड़ौदा की रियासत में बड़े ओहदे पे फाइज थे। मीर इब्राहिम अली ख़ान वफ़ा
और आपका मज़ार, उस मकबरे की तस्वीरें, एक किताब है जो मीर जाफर इमाम दरबार ऑफ कामादिया उन्होंने लिखी है। नवाब साहब की किताब का नाम है मिर्ज़ा गालिब एंड मीर्स ऑफ गुजरात। उस किताब में आपने उस मकबरे की तस्वीर भी रखी है और मीर इब्राहिम अली ख़ान की भी तस्वीर है और उनकी काफ़ी डिटेल बताई गई है कि गालिब साहब के साथ उनके कैसे ख़त्तो किताबत होते थे, कितने उनके लेटर थे और उनके असार जो थे वो तमाम का उस किताब में ज़िक्र है। तो साहिब इल्म से मेरी गुजारिश है कि वो किताब पढ़ें। तो आए हम उस जगह पे चलते हैं जहाँ पे नवाब साहब के बड़े भाई अर्शी साहब मदफन हैं। ये जगह मातरिया कब्रिस्तान कहलाता है और तकरीबन 700-800 साल पुराना ये कब्रिस्तान है। और इस कब्रिस्तान में बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, जैसे कि हज़रत शेख याहिया बिन तिरमिजी, आपका विसाल हिजरी 850 में हुआ था और आप सोहरवर्दिया सिलसिले के बड़े पीरे तरीक़त थे। आपने बड़ौदा की रहाइश के दौरान कुछ किताबें भी लिखी हैं। असल में आप कन्नौज के रहने वाले थे और आपके दादा तिरमिज के थे, इसीलिए आप तिरमिजी कहलाए हैं। तो आइए हम चलते हैं, दीदार करते हैं। तिरमिजी साहब जो है, याहिया तिरमिजी साहब, वो मातरिया कब्रिस्तान जो है जहाँ पे वो मदफन है वहीं उनकी वो खानका थी और रहाइशगाह भी उनकी वहीं थी। तो ये बहुत पुराने मज़ार है, ये 200-300 साल पुराने। सबसे पुराने तो ये है, ये याहिया अली बिन तिरमिजी साहब का मज़ार है। लेकिन इस जगह जो मज़ार है, तो बड़े अफसोस की बात है कि इस मज़ारों पे तख्तियाँ नहीं है, सिर्फ एक आध मज़ार पे कुछ तख्ती है। तो इसी में से एक मज़ार नवाब सिद्दीक हसन खान साहब के बड़े भाई सैयद अर्शी साहब का है। तो ये हम आपको दिखाते हैं। और भी कुछ मज़ार हैं जो हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। हज़रत शेख याहिया बिन तिरमिजी के दादा तिरमिज के रहने वाले थे, इसलिए आप तिरमिजी कहलाए। आपके वालिद का इसमें गिरामी हज़रत सैयदना अली तिरमिजी है। आपका नस्बी ताल्लुक़ हज़रत शहीद करबला इमाम हुसैन से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुँचता है। इसी निस्बत से आप हुसैनी सादात हैं। आप सुबह मध्य प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे। यहीं आपने परवरिश पाई। यहीं रहकर आपने हज़रत शेख जलालुद्दीन बिन अहमद हुसैन बुखारी अलैहिर्रहमा से जाहिरी व बातिनी फैज़ हासिल किया। तमाम किस्म के इल्म हासिल करने के बाद हज बैतुल्लाह शरीफ के इरादे से आपने अपने ख़ानदान के साथ दिल्ली से पट्टन तशरीफ़ लाए। पट्टन में हज़रत शेख अब्दुल हक पटनी रहमतुल्लाह अलैह को अपने सिलसिले में मुरीद बनाया और खिलाफत अता की। बाद में आप बड़ौदा तशरीफ़ लाए और यहीं बस गए। अवाम में आपको काफ़ी इज़्ज़त हासिल हुई। आपने बड़ौदा रहने के ज़माने में बहुत सी किताबें लिखी हैं। उनमें से मशहूर किताबें हैं मशागिल बुरहानी, मजलिस बुरहानी, मशागिल जलाली और मशागिल मतवाली वगैरह है। आप 20 रमज़ान हिजरी 850 में आपने वफ़ात पाई और यहीं सुपुर्द खाक हुए। तब से
ये कब्रिस्तान भी आपसे फैजियाब हो गया। ये मातड़िया कब्रिस्तान भी एक ज़माने में बहुत वसी हुआ करता था और ये इतना बड़ा कब्रिस्तान था। फिलहाल तो रास्ते में भी कुछ जगहें गई है और यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियत है। नवाब ख़ानदान है, मीर साहब का ख़ानदान है, बड़े सज्जादा नशीन भी है। उनमें से एक है सैयद अब्दुल रहमान बगदादी। उनका मज़ार यहाँ पे इसी कब्रिस्तान में है। उनकी तारीख भी है कि बड़ौदा शहर की जामे मस्जिद अशर-ए-नौ जब 1912 में बनाई गई, उसमें सैयद अब्दुल रहमान बगदादी का बड़ा हिस्सा था। उनका एक कतबा जामे मस्जिद में लगा हुआ है और उन्होंने एक मदरसा भी बनाया था जो आज भी मौजूद है, लेकिन बड़े बिस्मार हालत में है। वो नागरवाड़ा में मरकज़ मस्जिद के पास मदरसा अनवार उलूम के नाम से वो मदरसा है और मुसाफर खाना भी है। तो वहाँ पे मुसाफर खाने में भी बाहर के जो लोग आते थे, बच्चे पढ़ने, तालिब इल्म रहते थे और अच्छा मदरसा भी चलता था। उसके बानी अव्वल है ये। आइए तो हम चलते हैं उनकी मज़ार की ज़ियारत के लिए। तो फिलहाल हम मातरिया कब्रिस्तान में हैं और मातरिया कब्रिस्तान के अंदरून इलाकों तक पहुंच रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हैं कितने जंगल झाड़ी यहाँ पे आपको दिखेगी। और यहाँ पे एक मज़ार है जो अभी खान साहब ने बताया, सैयद अब्दुल रहमान बगदादी। सैयद अब्दुल रहमान बगदादी। और उनके जो है कब्र है यहाँ पे, उनका मज़ार है। और यहाँ से हम इस तरह की जगहों से शेर खान साहब होते हुए उस कब्र तक पहुँच रहे हैं। तो हालात यहाँ के काफ़ी बुरे हैं और बारिश के चलते जंगल झाड़ी काफ़ी उगी हुई है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे जो है हम यहाँ तक पहुँचने की कोशिश में हैं। तो यहाँ आ गए हैं, हम यहाँ आ चुके हैं। ये मज़ार है, ये सैयद अब्दुल रहमान बगदादी साहब का मज़ार है। ये आप देख सकते हैं। नाज़रीन, ये है सैयद अब्दुल रहमान बगदादी साहब का मज़ार, जो कि हम यहाँ बड़ी तकलीफ़ और मुसीबत झेल के, झाड़ी जंगल उग गए हैं यहाँ और वो मज़ार दिख रहा है ऊंचे उटले के ऊपर है, लेकिन वहाँ भी बहुत कुछ जंगल उग गया है, इसलिए हम वहाँ जाके मुसाफा भी नहीं कर सकते। और इस मज़ार के ऊपर एक कतबा भी लगा हुआ था, वो कतबा अब यहाँ से हमको नज़र नहीं आ रहा है। एक और भी मज़ार जो है यहाँ वो बहुत पुराना है और ये यहाँ ऊपर है। तो ये पूरा जंगल झाड़ी से ढक गया है और हो सकता है कि यहाँ सांप बिच्छू वगैरह झेड़ी हो सकते हैं, इसलिए हमने वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा। तो ये बड़ौदा की बहुत अजीम शख्सियत थी, जिसने जामे मस्जिद के अशर-ए-नौ बनाने में भी 1912 में अहम किरदार अदा किया है और मदरसा और मुसाफर खाना नागरवाड़ा में इन्होंने तामीर कराया है। ये कब्रिस्तान में भी उन्होंने कुछ ज़मीन ख़रीद के डोनेट की थी। सैयद हकीम अहमद हसन फ़िदा साहब के बारे में एक किताब मलिक राम ने लिखी है, जिसका नाम है तलामीज़ गालिब। उसमें आपका
बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया है कि वो बड़ौदा कैसे आए और बड़ौदा में उनके किन लोगों के साथ ताल्लुकात थे। उनके कुछ अशार भी लिखे हुए हैं और उनके मदफन की तारीख भी लिखी है। और ये जो आप देख रहे हैं हज़रत शेख याहिया बिन अली तिरमिजी साहब का मज़ार है, इनके अहाते में ही आप मदफन है। और भी यहाँ कुछ मज़ारात है जो नवाब ख़ानदान के हैं। एक मज़ार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो ये डॉक्टर फ़खरुद्दीन साहब का है, ये भी नवाब ख़ानदान से है। अब तीसरे जो मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द है, उनका नाम भी सैयद अहमद हसन तखल्लुस अर्शी कनौजी है। अब उस ज़माने में ये होता था कि लोग हज पढ़ने जाते थे तो पानी के जहाज सूरत से रवाना होते थे, तो खुश्की का रास्ता जो है वो ये बड़ौदा बीच में पड़ता था। क्योंकि वैसे भी बड़ौदा की तारीख जो है वो हज़ारों साल पुरानी है। महमूद गजनवी के दौर में भी जो सोमनाथ को रास्ता जाता था वो बड़ौदा होकर ही जाता था। तो अर्शी साहब भी गालिब साहब के करीबी शागिर्द थे और भोपाल के नवाब सैयद सिद्दीक हसन खान बहादुर के बड़े भाई थे। आपने 1860 में हज का अज़म किया और आप हज को जाने के लिए खुश्की के रास्ते बड़ौदा में होते हुए सूरत जाने को थे, मगर सद अफसोस कि बड़ौदा में उनकी तबीयत नाशाद हो गई। उस दौरान जो 2 नंबर पे हमने आपका जिक्र किया फिदा साहब का, तो वो फिदा साहब के वहाँ मेहमान थे और फिदा साहब ने आपकी अर्शी साहब की बहुत खिदमत की और हिकमत से इलाज भी किया। मगर अर्शी साहब का वक्त करीब आ गया था, तो यहीं उनका इंतकाल हुआ बड़ौदा में ही। और यही जगह है जहाँ पे हम आपको चल के बताएंगे, यहाँ वो मदफन है। तो बाद में जब नवाब साहब को, भोपाल के नवाब सिद्दीक हसन खान साहब को ये वाक़या पता चला, तो आपने फिदा साहब को उनकी कुछ ख़ास किताबें तोहफे में दी, ऐसा जिक्र किताबों में आता है। और जब आपके बड़े भाई अर्शी साहब का नामा आमाल लिखा गया, उसमें भी ख़ास हमारे बड़ौदा के सैयद अहमद हसन फिदा साहब का बड़े अदब के साथ जिक्र किया है। तो ये बात ख़ास आज बड़ौदा के लोगों को जान के खुशी होगी कि मिर्ज़ा गालिब के 3 शागिर्द यहाँ बड़ौदा में मदफन है और बड़ौदा का ताल्लुक़ हमेशा अदबी एतबार से अदबी लोगों के साथ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, ये 700 साल पुराना कब्रिस्तान खान साहब के नज़रिए से और उनकी इन्फॉर्मेशन और उनकी मालूमात से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और कई चीज़ें यहाँ पे करने की ज़रूरत है और कब्रिस्तान में कई कब्रें जो हैं खुली पड़ी हैं और मेंटेनेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि अभी काफ़ी बारिशें हुई थी बड़ौदा में और सैलाब भी आया था, जिसके चलते इस कब्रिस्तान में कई सारी कब्रें जो हैं वो खुल चुकी। तो जो भी यहाँ के बानी हैं उनको हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ आए
और इसे जो है ठीक करें। बाकी ये कब्रिस्तान जो है ये काफ़ी कदीमी कब्रिस्तान है और इसकी अपनी एक तारीख है। 700 साल पुराना कब्रिस्तान इस शहर के बीचों बीच है। और हम जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको इसके मुतालिक दे सकते थे वो आपको दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और खान साहब की जो है कोशिश आपको काफ़ी जो है उनकी कोशिशों से आपको काफ़ी कुछ मालूमात हासिल हुई होगी। खान साहब जो है पिछले 3 दिन से इसके लिए जो है तैयारी कर रहे थे और उनकी काफ़ी मेहनत है इस वीडियो के पीछे और इसकी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करने के पीछे। तो आप उनकी मेहनत की जो है मुझे उम्मीद है कि कदर करेंगे और इस वीडियो को जो है पसंद करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और खुश और खुर्रम रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।